श्री विद्या साधना क्या है? श्री विद्या आत्म साधना है। अपनी आत्मा को जानना और अपनी क्षमताओं का विकास करना ही इस विद्या की साधना का मूल है। इस विद्या से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा हम अपने जीवन का उच्च स्तरीय विकास कर सुख दुख से परे होकर सही मायनों में जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही प्राचीन वैदिक विद्या है जिसके विषय में विभिन्न ग्रंथों से हमें अलग अलग माध्यमों से जानकारी प्राप्त होती है। श्री विद्या की उपास्य शक्तियों को ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, त्रिपुरा, षोडशी आदि नामों से जाना जाता है। मूल तत्व में यह एक ही है मगर भाव और अवस्था के अनुसार इसमें भेद दिखाई देता है। श्री विद्या के 4 कुल हैं, श्रीकुल, कालीकुल, ताराकुल एवं एक गुप्त कुल तथा मात्र 4 संप्रदाय, हयग्रीव, नंदिकेश्वर, लोपामुद्रा एवं एक गुप्त संप्रदाय, 4 चरण या पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष एवं 4 पीठ, कामरूप पीठ, उड्डीयान पीठ, जालंधर पीठ व एक अन्य गुप्त पीठ हैं। इनको 4 ही पद्धतियों हादी, कादी, कहादी, वादी व एक अन्य गुप्त जिसे यहाँ सार्वजनिक करना उचित नहीं एवं 4 आमनाय होते हैं तथा प्रत्येक आमनाय का एक कुल, एक पीठ, एक संप्रदाय, 16 पद्धति एवं 4 उपास्य शक्तियाँ होती हैं। इनमें से किसी एक पद्धति में विधिवत दीक्षित होकर अपने आमनाय के अनुसार श्री विद्या की साधना की जाती है। श्री विद्या के 4 संप्रदाय व पद्धति में कुल 16 उपास्य शक्तियाँ होती है, जैसे ललिता, तारा, राजराजेश्वरी, कामाक्षी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, षोडशी आदि। प्रत्येक संप्रदाय व पद्धति में उन 16 उपास्य शक्तियों में से ही कुल व पद्धति के अनुसार 4 उपास्य शक्तियाँ होती हैं, जिनमें से प्रथम शक्ति साधक के लिए धर्म का, दूसरी शक्ति अर्थ का, तृतीय शक्ति काम का व चतुर्थ शक्ति मोक्ष का निर्धारण कर प्रदान करती हैं। यह एक ऐसी परम रहस्यमयी सर्वोच्च विद्या है जो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है, किंतु आमनाय के सिद्धांतों के विपरीत कुल, पद्धति, संप्रदाय, पीठ व शक्तियों की मूल अवस्थितियों की अवहेलना या अतिक्रमण करते हुए श्री विद्या साधना करना या कराना, यह दोनों ही पतन का कारण व निम्नता का प्रमाण पत्र है। और शिष्य को अपने गुरु से दीक्षा लेने के समय आमनाय के सिद्धांत का यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही श्री विद्या साधना करनी चाहिए, अन्यथा कदापि नहीं। क्योंकि श्री विद्या साधना मानव जनित विद्या नहीं है कि कोई इसके विधान में जैसा चाहे वैसा स्वैच्छिक संशोधन कर सके, और न ही कोई मानव इसके विधान में अतिक्रमण या संशोधन कर सकता है। अतः प्रत्येक श्री विद्या साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह जिस संप्रदाय, कुल, पीठ व परंपरा में जिस एक पद्धति से साधना संपन्न करने हेतु दीक्षित हुआ है, उसी पद्धति का पूर्ण विधान आत्मसात करने के उपरांत ही केवल उसी संप्रदाय, कुल, पीठ व परंपरा की उसी पद्धति द्वारा अपनी साधना को संपन्न करे। अन्यथा अन्य संप्रदाय, कुल, पीठ, परंपराओं व पद्धतियों की जानकारियां एकत्र कर उन जानकारियों को उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में सम्मिलित कर अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न न करें। यदि किसी श्री विद्या साधक ने अपनी सीमा को लांघकर अन्य संप्रदाय, कुल, पीठ, परंपराओं व पद्धतियों की जानकारियों को उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में सम्मिलित कर अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न कर लिया, तो फिर वह साधक आजीवन न घर का रहेगा न घाट का। क्योंकि मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य के सिद्धांत को अपने जूते का पताम समझकर बदलने की मानसिकता रखने वाले किसी श्री विद्या साधक के द्वारा अपनी साधना पद्धति का अतिक्रमण कर उसमें संक्रमण उत्पन्न करने के कृत्य का कोई समाधान भी नहीं है। ऐसे गुरुद्रोही व देवद्रोही के लिए केवल एक ही मार्ग शेष बचता है कि वह उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति में उसके अतिरिक्त जो भी न्यूनाधिक किया था उसका निस्तारण कर वापस उसके गुरु द्वारा प्रदत्त साधना पद्धति पर ही चला जाए और अपनी साधना को संपन्न करे।